बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि कुछ लोगों के जो पेपर्स हुए थे मिड टर्म के, और मिड टर्म का आपका असाइनमेंट क्विज़ जीडीबी और जो मिड टर्म का रिज़ल्ट हुआ है वो सारे रिज़ल्ट शामिल करके जो आपका एग्रीगेट बनता है उस पर वर्चुअल यूनिवर्सिटी की जो है ना वो पॉलिसी क्या है। क्यों ऐसा होता है कि आपके जो सब्जेक्ट है आप कहते हैं कि मैंने जो है वो 20% मार्क्स लिए हैं मगर उसके बावजूद मुझे फाइनल टर्म में नहीं बैठने दिया जा रहा। तो इस पे हम आज बात करेंगे। मैं इस वीडियो में आपको सारी डिटेल बताऊंगा, कोशिश करूंगा कि आपको क्लियर हो जाए कि आपका वो सब्जेक्ट जो है वो क्यों फ़ेल हो चुका है, क्यों आपको जो है ना डिस्ट्रीट बनाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। तो उस पर मैं अभी आपको क्लियर करूँगा। तो एक क्यूरी देख लेते हैं स्टूडेंट की, ठीक है। तो आई होप ये क्यूरी बहुत से स्टूडेंट्स की और भी होगी। तो उस पर चलते हैं कि एक स्टूडेंट की अब क्यूरी है कि जी मुझे जो है पेपर देने की इजाज़त नहीं दी जा रही, ठीक है। तो कंडक्ट वालों ने क्या रिप्लाई किया है उस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है इससे आपको बहुत सारी क्लियरेंस हो जाएगी। तो यहाँ पे ना एक स्टूडेंट की क्यूरी थी अबाउट रिगार्डिंग फाइनल टर्म। तो उस पर यह था कि यूनिवर्सिटी ने जो आंसर उस पर किया है, प्लीज़ नोट फॉलोइंग की पॉइंट्स, ठीक है, अबाउट फाइनल टर्म एग्जामिनेशन। तो यहाँ मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो लिखी गई है, यू मस्ट स्कोर एटलीस्ट 20% आउट ऑफ 40%। तो आगे ये समझाया गया है कि यहाँ पे सेमेस्टर वर्क जो है आपका उसकी वेटेज क्या है, ठीक है। टोटल वेट से वेटेज जो होती है वो असाइनमेंट्स के 5%, क्विज़ के जो हैं वो 10%, जीडीबी के 5% और 20 मिड के। तो अगर किसी कोर्स की आपकी टोटल जो वेटेज है वो बनती है 40%, ठीक है, तो उसका एग्रीगेट जो है आपको 20% लेना होता है। तो इसको मज़ीद समझने के लिए हम जो है ना उन्होंने एक लिंक दिया है हैंड बुक का, तो इसको हम क्लिक करते हैं। तो आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी की जो पॉलिसी है वो आपको ग्रेडिंग पॉलिसी नज़र आ जाएगी सारी इस लिंक पे। तो ग्रेडिंग पॉलिसी क्या है, तो हम थोड़ी सी इसको समझने की कोशिश करते हैं। द ग्रेडिंग स्कीम इंक्लूड फॉलोइंग लेटर ग्रेड्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये ग्रेड्स हैं, ये तो हर एक उस पर मौजूद हैं आपके, आप देख सकते हैं। पासिंग क्राइटेरिया जो कोर्स का है वो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ देखें तो कोर्स मिनिमम 20% जो आपका है स्कोर इन फॉर्मेटिव असेसमेंट्स, ठीक है, और स्कोर मिनिमम 20% स्कोर इन फाइनल टर्म एग्जामिनेशन, ठीक है, और स्कोर एटलीस्ट 40 मार्क्स इन एग्रीगेट वाइल फुलफिलिंग दी अबव रिक्वायरमेंट्स। तो ये आपने स्कोर करना होता है 40%, ठीक है, इस तरह से। तो अब यहाँ पे आप फार्मूला चेक करें इसका, सम ऑफ ऑल एकेडमिक एक्टिविटीज़ एक्सक्लूडिंग फाइनल टर्म एग्जामिनेशन। तो आपकी जितनी एक्टिविटीज़ हो चुकी हैं उनकी यहाँ पे बात हो रही है। तो ग्रेडिंग पॉइंट आप यहाँ पे यूँ देख लें कि ग्रेडिंग पॉइंट एंड ग्रेडिंग पॉइंट एवरेज। CGPA of semester is calculated as multiply each grade point you receive by the number of credit hours for the course, add up totals and the divide by the total number of credit hour take in that semester। तो यहाँ पे आप देखें cumulative grade point average CGPA is the weighted mean value of grade point। तो यहाँ पे ये सारा फार्मूला दिया गया है। तो ये आप फार्मूला सारा चेक कर लें कि किस तरह से वीडियो की ग्रेडिंग होती है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे नीचे देखें तो डिक्लेरेशन ऑफ रिज़ल्ट भी है, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस लिंक पे यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो इस फार्मूले को आपने अप्लाई करना है। तो मैं आपको अगर इसका आसान बता दूँ, आसान ये है कि अगर आपने यहाँ पे आपके 5% जो थे असाइनमेंट थी, क्विज़ था आपका 10% और जो जीडीबी था आपका 5%, ठीक है, और मिड टर्म 20%, तो टोटल आपके ये 40 बन गए, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इस 40 में से आपके ओवरऑल जो हैं वो होने चाहिए 20। अब हुआ ये है कि कुछ स्टूडेंट्स ने अटेंडेंस भी अपनी ज़रूरी करनी थी, कुछ सब्जेक्ट्स की वो भी नहीं की, कुछ स्टूडेंट्स ने अपना क्विज़ की कुछ चीज़ें छोड़ दी। तो इट मीन कि क्विज़, जीडीबी और असाइनमेंट, इनमें कुछ लोगों ने नंबर भी 0 लिए, ठीक है। इनमें इनको करना ज़रूरी है और इनमें नंबर भी लेने बहुत ज़रूरी हैं,
ठीक है। तो आपका इनमें 20% होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और फिर 20 इनमें पूरा होगा और फिर जो 20 आपका मिड का है ये पूरा होगा, तो तब आप जाके 40 बनेगा। तो ये 40 जब बनेगा तो तब जाके आपका जो है ना फाइनल में वो आप एंट्री कर सकेंगे। तो इसी तरह से फाइनल टर्म क्राइटेरिया जो है आगे आप ये देखें कि 20% डिस्क्वालीफाइज यू फ्रॉम सिटिंग इन द फाइनल एग्जामिनेशन तो एन एग्रीगेट बिलो। अगर आपका 20% से कम रिजल्ट बनता है तो इनमें से भी और मिड से भी, दोनों में से, तो आप जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे फाइनल टर्म के लिए, ठीक है। यू मस्ट कम्युनिकेट विद योर कोर्स कंस्ट्रक्टर टू इम्प्रूव योर स्कोर्स असाइनमेंट को GDB। तो वो आपको हिदायत दे रहे हैं कि आप जो है अपने इंस्ट्रक्टर से रब्ते में रहें और उनसे पूछें कि कैसे अपना स्कोर इम्प्रूव कर सकते हैं। और आपने जो मिस की हुई है मिड टर्म एक्टिविटी, अगर आपने मिस कर दी है तो आप फिर भी नहीं बैठ सकते। अगर आपने कोई असाइनमेंट्स में से चीज़ें मिस की हैं तो फिर भी आपका एग्रीगेट जो है वो कम हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो बाज़ दफ़ा ये हुआ कि कुछ लोगों ने क्विज़ नहीं किए, कुछ लोगों ने असाइनमेंट्स ही छोड़ दी, या असाइनमेंट्स में 0 मार्क्स आ गए, या क्विज़ में 0 आ गए, या GDB में 0 आ गए, तो आपका जो है 20% वहाँ पे नहीं बना, ठीक है। और वहाँ पे भी 20% नहीं बना, और फिर 20% मिड का कुछ लोगों का आया हुआ है, मगर मिड का 20 है और पीछे असाइनमेंट को GDB का 20 नहीं बना, तो यहाँ पे इशू आ रहा है। तो ये सारा क्राइटेरिया है जी, जिस पे जो है ना कुछ लोगों का मसला आया है। तो उम्मीद है ये आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। इसमें मोटी सी चीज़ यही है कि असाइनमेंट GDB क्विज में आप 20 करें और 20% आप मिनिमम ये है, ज़्यादा करें तो बहुत अच्छा है, और आप 20% मिड करें तो तब जाके आप एल होंगे कि आप फाइनल टर्म में बैठ सकें, ठीक है। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।